3.5 साल से जारी यूक्रेन युद्ध में खतरनाक मोड़ आ गया है। बात एटम बम की तैनाती तक पहुंच गई है। खुद को विश्व का दारोगा समझने वाला आखिरी अस्त्र पर उतर आया है। ट्रंप के ताजा फैसले ने दुनिया को हैरान कर दिया है। खतरनाक मोड़ पर आया यूक्रेन युद्ध। रूस की धमकी से बौखलाए ट्रंप। रूस के पास घातक हथियार तैनात करने के आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक परमाणु पनडुब्बी की तैनाती का ऐलान कर दुनिया में खलबली मचा दी है। ट्रंप का बयान तब आया जब पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप पर पलटवार किया है, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़काने में घी डालने का काम किया है ट्रंप ने। ट्रंप जब से दूसरी बार चुनकर आए हैं, तभी से उनकी कार्यशैली और उनके बयान की आलोचना हो रही है। ट्रंप कब क्या बोल देंगे किसी को नहीं पता। उनकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। भारत रूस की दोस्ती से भड़के ट्रंप। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत रूस से तेल और हथियार खरीदता रहा है, जिसको लेकर ट्रंप में बौखलाहट साफ देखी जा रही है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ थोप दिया है। ट्रंप यही नहीं रुके। आगे जो कुछ उन्होंने कहा उससे 3 बातें सामने आई, जिसमें पहला ये कि भारत रूस की मित्रता से ट्रंप परेशान है। दूसरा ये कि ट्रंप ने भारत को डराने की कोशिश की। तीसरा ये कि ट्रंप ने भारत रूस को डेड इकोनॉमीज कह दिया। ट्रंप के बयान पर आग बबूला हुआ रूस। ट्रंप ने जैसे ही भारत रूस पर विवादित बयान दिया, रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बार रूस की तरफ से मोर्चा संभाल रहे पूर्व रूसी राष्ट्रपति और वर्तमान में रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर लिखा, भारत और रूस की डेड इकोनॉमीज और खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश की बात करने से पहले उन्हें अपनी पसंदीदा फिल्में वॉकिंग डेड याद करनी चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है, भले ही वो अब अस्तित्व में ना हो। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका की पुरानी परेशानी का जिक्र कर ट्रंप को सख्ते में डाल दिया। शायद ट्रंप को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि रूस अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखेगा। आलम यह था कि ट्रंप अपना आपा खो बैठे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के भड़काऊ बयानों को देखते हुए मैंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। ये एहतियात के तौर पर किया गया है ताकि अगर ये मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान केवल शब्दों तक सीमित ना रहे तो हम तैयार रहें। शब्दों का बहुत महत्व होता है और कई बार ये अनजाने में गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध में हुए नुकसान का भी जिक्र अपने सोशल मीडिया पर किया। ट्रंप ने लिखा, इस जुलाई में रूस को यूक्रेन युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के करीब 20,000 सैनिक यूक्रेन के साथ इस बेवकूफी भरी जंग में मारे गए। साल की शुरुआत से अब तक रूस अपने 1,12,500 सैनिक खो चुका है। ट्रंप ने कहा कि इस जंग में यूक्रेन को भी बहुत नुकसान हुआ है। 1 जनवरी 2025 से अब तक यूक्रेन ने लगभग 8,000 सैनिक खोए हैं और ये आंकड़ा अभी गायब सैनिकों को शामिल नहीं करता। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन ने कुछ नागरिक भी खोए हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। हालांकि ये आंकड़े हैं, जबकि वास्तविक हालात इससे अलग भी हो सकते हैं। यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने को लेकर ट्रंप ने रूस को 8 अगस्त तक की डेडलाइन दी है, जिसे न मानने पर ट्रंप ने रूस पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का जिक्र किया है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की किसी भी धमकी को दरकिनार करते हुए अपनी शर्तों पर यूक्रेन से बातचीत करने का मन बनाया है। पुतिन ने अपनी शर्तों पर बातचीत का मन बनाया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता हो सकती है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि रूस अपनी उन शर्तों को नहीं छोड़ेगा। पुतिन ने कहा है कि रूस उस मुद्दे पर अड़ा रहेगा जिसे उसने बार बार दोहराया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि बिना कैमरों के और शांत वातावरण में बातचीत की जाए। इस युद्ध को पूरे यूरोप की सुरक्षा के संदर्भ में देखने की भी जरूरत है। रूस को स्थायी और टिकाऊ शांति की आवश्यकता है, जो पश्चिम नहीं चाहता है। पुतिन के रुख में आए बदलाव के बाद यूक्रेन युद्ध में शांति लौटने की बात हो रही है। इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है, सुनिए।
रशिया के पूर्व राष्ट्रपति ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि रशिया ईरान नहीं है और आपका 10 दिन का अल्टीमेटम युद्ध के लिए एक नया कदम है और वो युद्ध यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि रशिया और अमेरिका के। और जो वर्तमान प्रेसिडेंट है रशिया के वो ये कह रहे हैं कि पिछले 3 पीस टॉक से कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकले हैं, हम अगली पीस टॉक्स की उम्मीद रखते हैं। यानी ये कोरी ऑप्टिक्स है या पॉलिटिक्स है, लेकिन रिजल्ट तो जेलेंस्की के सरेंडर या मर्डर से ही निकलेगा। यूक्रेन के साथ बातचीत का समर्थन करते हुए पुतिन ने यह भी कहा कि आक्रमण के पीछे रूस के रणनीतिक लक्ष्य बदलने वाले नहीं हैं। पुतिन ने दावा किया कि उनके सैनिक यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेन मुश्किल में घिरा है। कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध कहां जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन जो प्रतिक्रिया आ रही है वह युद्ध की आग को और भड़काने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।